अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हमज़ा ज़ाहिद। आज हम बात कर लेते हैं टैक्टिकल आर्बिट्राज पे। टैक्टिकल आर्बिट्राज एक टूल है जो कि ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल मॉडल में प्रोडक्ट हंटिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं कि टैक्टिकल आर्बिट्राज को हम किस तरह से यूज़ करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। अच्छा, तो ये जब आप इस पे लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह से इसका डैशबोर्ड शो हो रहा होगा। ठीक है, जब टैक्टिकल आर्बिट्राज की वेबसाइट पे आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह से इसका डैशबोर्ड शो हो रहा होगा। अब उसके बाद आप जब यहाँ पे इस पे प्रोडक्ट रिसर्च पे जाएंगे तो इधर आप अपना क्राइटेरिया या अपना जो आप जिसको फॉलो कर रहे हैं जिस क्राइटेरिया को उसको इनपुट करेंगे तो इसकी स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। वो भी हम करके देखते हैं आगे। व्यू डेटा पे जाएंगे तो आप यहाँ पे जो पहले से आपने फ़िल्टर यूज़ किए होंगे तो आप उसके ज़रिए भी यहाँ से डेटा व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपने सेव किए हैं फ़िल्टर तो आप उधर से भी अपना डेटा चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रिवर्स सर्च आ जाता है। अब आप यहाँ पर अपनी क्राइटेरिया दे देंगे और अपना जो स्टोर का नेम होता है आप वो भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इधर भी वही चीज़ है, डाउनलोड अगर आपने करना है तो डाउनलोड कर लें, अगर आपने सेव करना है तो सेव कर लें, व्यू करना है तो व्यू कर लें। ठीक है, इसके बाद होलसेल सर्च आ जाती है, वो भी एग्जैक्टली सेम है। तो उसके बाद बाकी सारे टूल्स भी इसी तरह से ही यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो आप मज़ीद इनका यहाँ पर वीडियो का सेक्शन होता है, तो आप वीडियो के सेक्शन में इनकी वीडियोस भी देख सकते हैं कि किस तरह से टूल को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च में जाके किस तरह से ये यूज़ होता है। अच्छा, तो इसके साथ अगर आप अपना सेलर सेंट्रल अटैच कर देंगे ना तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो मतलब जब प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे तो ये आपको बता देगा कि ये प्रोडक्ट आपके अकाउंट के लिए रिस्की है या सेफ़ है मी टू करने के लिए इन ऑनलाइन आर्बिट्राज। ठीक है, तो ये भी बता देता है कि ये प्रोडक्ट मतलब आईपी कंप्लेंट तो नहीं आएगी इस पे, या इसकी हिस्ट्री क्या कहती है, ये हैजमेट है या प्रोडक्ट डेंजरस है, तो ये भी ये टूल बताता है। ठीक है, तो ये इसका एडवांस फ़िल्टर ऑन हुआ है, तो एडवांस फ़िल्टर पहले मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह से इसका यूज़ करना है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ। यूके सेलेक्ट हुआ हुआ है, मैं यूएस से कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर आपको ये वेबसाइट का सेक्शन देगा कि किस वेबसाइट से आपने परचेज़ करना है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स इसने दी हुई हैं यहाँ पे। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी हैं, मज़ीद हैं, लेकिन इसने बिल्ट इन अपने टूल में ये बहुत सारी वेबसाइट ऑलरेडी मेंशन की हुई हैं। ठीक है, तो आप कोई भी वेबसाइट यहाँ पे देख लेंगे, जैसे ये ब्यूटी काउंटर देख लें। जैसे ही आप ये करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस साइट पर इसके कैटेगरीज शो होने लग जाएंगी। ठीक है, आप चाहें तो इधर मैनुअल भी यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैनुअल किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर फ्रेगनेंस लिखेंगे। फ्रेगनेंस लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसको इस तरह से कर देंगे। ठीक है, एंटर दबा के सेकंड लाइन पे आ जाएंगे, तो एक लाइन में एक ही वर्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ये नहीं करना तो मोस्ट ऑफ कैटेगरीज में या मोस्ट ऑफ वेबसाइट पे ये ऑप्शन हाइड होते हैं, मतलब ये शो हो रहा होता है लेकिन सेलेक्ट नहीं हो रहा होता, तो उस केस में हम यहाँ पे मैनुअली लिख सकते हैं। आप अब ऐसे सेलेक्ट करें, हेयर केयर, मेकअप, स्किन केयर, ऐड टू बल्क कर दें। ठीक है, तो ये बल्क में ऐड होगी। तो अब यहाँ पर आपने नेक्स्ट आपका सेक्शन क्या होगा, ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपने ये भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब नीचे आप सेक्शन देख लें, ये सोर्सिंग प्राइस यहाँ पे एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ पर आपने अगर लगानी है अपनी सोर्सिंग प्राइस की, इतने आइटम मतलब इतनी प्राइस में सोर्सिंग मेरी होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप वो पुट कर सकते हैं। मज़ीद आप यहाँ पे स्टोर डिस्काउंट, कैशबैक, गिफ्ट कार्ड, इसके क्राइटेरिया भी इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, अब रिमूव, यहाँ पर आपने जो जो फ़िल्टर अप्लाई करने हैं इधर आप वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर आप सोर्सिंग टाइटल, अगर टाइटल से सर्च करना चाह रहे हैं तो इधर से वो भी कर सकते हैं। मज़ीद इसकी अगर कॉस्ट वगैरह आपने इनपुट करनी है कि इससे ज़्यादा ना जाए तो इधर आप वो कर सकते हैं। प्रॉफिट आप अपना बता सकते हैं कि मिनिमम कितना होना चाहिए, $5 एक प्रोडक्ट के पीछे होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आप अदर फिल्टर में जाकर भी अपने फ़िल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप रिमूव इफ़ अमेज़न हैज़ बीन इन स्टॉक 30 डेज़ के बजाय आप 90 डेज़ भी कर सकते हैं और 30 डेज़ के साथ भी जा सकते हैं। डिपेंड अपॉन कि कितने परसेंटेज आप देते हैं उसको, कि 100% आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए या 20% आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी फ़िल्टर इसको फिल करने के बाद आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो सर्च आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ये जैसे ऊपर
आपको दिखाई दे रहा है, 2 सर्च एक्टिव है ऑलरेडी। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, अगर कोई हैवी वेबसाइट हो तो इसके भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बेसिक दिखा देता हूँ। एडवांस, ये एडवांस फ़िल्टर था, अब मैं बेसिक दिखा देता हूँ। बेसिक में इस तरह से वेबसाइट शो हो रही होंगी। ठीक है, आप वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, मैंने फर्स्ट वाली पे कर दिया क्लिक। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इधर से अभी अभी आपको ये वेबसाइट के कैटेगरीज शो करवाएगा, जैसे ये देखें। ठीक है, अब इस कैटेगरी में आपने काम करना है, आपने उसको सिलेक्ट करते जाना है यहाँ से। ठीक है, फिर उसको सिलेक्ट करने के बाद अगर आपने सारी सिलेक्ट करनी है, 500 कैटेगरीज है, तो मैं कहता हूँ सिलेक्ट 500। वो उसने बता दिया 500 और 500 सब कैटेगरीज। ठीक है, अब अगर आपने डिस्काउंट वगैरह सेट करना है तो ऐसे कर लें, अगर ऑटो पे रखना है तो फिर इस तरह से कर लें। ठीक है, ये ऑटो पे है, यहाँ पे अगर सेट करना है आपने तो 15% सेट कर लें। उसके बाद आपने गिफ्ट कार्ड अगर सेट करने हैं तो वो कर लें, और ऑफ करना है तो फिर इस तरह से ऑफ कर दें, ये आपका पहले से ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके बाद आप यहाँ पे अपना एक नेम दे दें कि आप सर्च को किस चीज़ का नेम दे रहे हैं, होलसेल सर्च है या आपकी ये ऑनलाइन आर्बिट्राज की सर्च है। ठीक है, उसके बाद जब आप ये लिखेंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका सर्चिंग शुरू हो जाएगी। अब सर्चिंग किस तरह से होगी, अब उसके मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अच्छा, जब आप किसी प्रोडक्ट पे सर्च करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से शो हो रहा होगा। ठीक है, ये मैंने हाइड किया हुआ, यहाँ पे आपकी वेबसाइट का नाम आता है, यहाँ पे आपकी मार्केट होती है, यूके है या यूएसए है, इधर आपकी प्रोडक्ट सर्च का नेम आ रहा होता है, और इस जगह पर ये यूज़र नेम आ रहा होता है आपका, और इस प्लेस पे आपकी वेबसाइट का यूआरएल आ रहा होता है जिसके साथ आप सर्च कर रहे हैं। ठीक है, मैंने ब्रॉड रखी हुई है, और ये टाइमिंग देख लें आप, 5 घंटे 14 मिनट हो गए थे जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था, और तब अभी इसने 43,605 प्रोडक्ट स्कैन किए थे। ठीक है, उसमें से प्रोडक्ट जो मेरी क्राइटेरिया के मुताबिक इसने ऐड किए थे वो 997 थे। ठीक है, तो उसके बाद अभी ये प्रोडक्ट ये 87 ओवर 500 चल रही है बल्क प्रो। ये जब 500 ओवर 500 नहीं होती तब तक ये टूल रुकेगा नहीं, ये सर्च करता रहेगा आपके प्रोडक्ट। ठीक है, उस मतलब वेबसाइट के लिहाज से। अब एक दूसरा मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अब ये दूसरी मतलब स्क्रीनशॉट है, दूसरी वेबसाइट का है ये। तो इसको अब हुए थे 4 घंटे स्कैन टाइम यूज़ इसने लिया है जी, 4 घंटे 6 मिनट। ठीक है, 15 सेकेंड। तो इसने ये जो ऐड किया था हमने 4 घंटे पहले ऐड किया था इसको, ये भी सेम ही है, लेकिन इसने हमें जो प्रोडक्ट अभी स्कैन जो चेक किए थे वो किए थे 2308, उसमें से 212। ठीक है, अब ये भी जब तक 500 नहीं होगा तब तक ये स्कैन होता रहेगा। और करंट प्रोडक्ट जो होते हैं वो 36 और 96 हैं, कि जो अभी कैटेगरी होगी या सब कैटेगरी होगी उसमें ये 36 प्रोडक्ट को स्कैन कर रहा है, और आउट ऑफ 96। ठीक है, एक्सपेक्टेड अब ये डीप स्कैन कर रहा है। ठीक है, तो डिपेंड करता है इसके टाइम जोन पे कि आपने कौन सी वेबसाइट दी है इसको, या अगर एक कैटेगरी सेलेक्ट की है, 4 की हैं या 10 की हैं, ये टाइम उस लिहाज से लेता है। ठीक हो गया, तो फिर इसके बाद आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे डाउनलोड अपनी शीट कर सकते हैं, उसके बाद एक्सेल फॉर्मेट में या व्यू डेटा पर जाकर भी आप अपना डेटा को व्यू कर सकते हैं। या आपको आरओआई भी बता देता है कि मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका कितना आ रहा है, इन परसेंटेज एज वेल एज इन डॉलर फॉर्म। ठीक है, तो ये मतलब पाउंड में भी आ जाता है और डॉलर में भी आ जाता है, जिसमें जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं। तो ये यूएसए है तो इसमें ये डॉलर की फॉर्म में बताएगा। तो इस तरह से टूल यूज़ किया जाता है, और इसको इस हम ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन इस टूल को अपने अकाउंट के साथ उसी टाइम अटैच कीजिएगा जब ये मतलब ऑनलाइन टैक्टिकल आर्बिट्राज का जो टूल है ये आपका अपना ज़ाती हो। शेयर बेसिस जो टूल होते हैं उसके साथ इसको अटैच मत कीजिएगा, वरना फिर आपका जो आपके प्रोडक्ट होंगे या कोई मसला होगा तो वो फिर लोग भी उससे फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।